वाइट ड्वार्फ क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जो कम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं उनमें सुपरनोवा होने के बाद यह वाइट ड्वार्फ में सफेद बौने तारे में बदल जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हर सेकंड बहुत तारे जन्म लेते हैं तो कई तारे मरते भी हैं। कम द्रव्यमान वाले तारे की मौत वाइट ड्वार्फ के रूप में होती है। अब बात आती है ये कम द्रव्यमान वाले तारे क्या होते हैं? कम द्रव्यमान वाले तारे या कम मास वाले तारे वो तारे होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सन से 8 गुना ज़्यादा होता है। उन्हें कम द्रव्यमान वाले तारे कहते हैं। जब कम द्रव्यमान वाले तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उस तारे के ऊपर के सारे लेयर्स नष्ट हो जाते हैं और अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं, और बच जाता है बहुत ही चमकीला गोला यानी तारे का कोर जो बहुत ज़्यादा घनत्व वाला होता है। यह गोला अरबों सालों तक जीता है। इस गोले को ही वाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह तो हम जानते हैं कि किसी स्टार के कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और इस प्रेशर की वजह से कोर में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो मिलकर फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन, और इसी तरह रिएक्शन आगे चलती रहती है। और इन्हीं रिएक्शन की वजह से दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तारे के अंदर वाला और एक तारे के बाहर वाला, और इन्हीं फोर्स के वजह से तारा संतुलन में रहता है। अब जब तारे की मौत होने वाली होती है तब तारे के कोर में यह फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाती है, और ऐसा होने की वजह से तारे की लेयर्स का हीलियम बर्न होना शुरू हो जाता है और पीछे रह जाता है एक बहुत ही ज़्यादा गर्म चमकीला गोला, वाइट ड्वार्फ। यह वाइट ड्वार्फ आकार में मात्र पृथ्वी जितने बड़े होते हैं। एक चम्मच वाइट ड्वार्फ हजारों किलो का होता है। यह सन से द्रव्यमान में 1.4 गुना ज़्यादा होते हैं। हम वाइट ड्वार्फ को टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में आसानी से देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल के पास एक सबसे नज़दीक का स्टार सीरियस है जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। उसके पास एक वाइट ड्वार्फ है जिसे सीरियस भी नाम दिया गया है। वाइट ड्वार्फ में एनर्जी इतना ज़्यादा डेंसिटी पैक्ड होता है कि इससे एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलती है, इसलिए यह सफ़ेद बौने तारे अरबों सालों तक जीते हैं। इनमें रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलती है, तो यह तो पक्का है कि यह एनर्जी एक ना एक टाइम पर नष्ट तो होगी ही। तो जब यह एनर्जी खत्म होती है तो यह लगभग 0 टेम्परेचर पर आ जाता है, यानी पूरे स्पेस में मौजूद सबसे कम टेम्परेचर। इस पर पहुंचकर यह ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाते हैं, और ब्लैक ड्वार्फ में बनकर यह खत्म हो जाते हैं। ब्लैक ड्वार्फ बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना नहीं है कि कोई वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में बदल सके। वाइट ड्वार्फ अरबों सालों तक जीते हैं, और हमारा ब्रह्मांड से 13.8 अरब साल तक ही पुराना है, इसलिए अभी तक कोई वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ नहीं बन पाया है। तो यह थी कंप्लीट वीडियो वाइट ड्वार्फ के बारे में, पर यह सब होता है सुपरनोवा के बाद। और अगर जानना है कि सुपरनोवा क्या होता है तो यह वाली वीडियो देख। नेक्स्ट वीडियो होगी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।